स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन के बारे में। यानी कि जो ह्यूमन और ड्रोसोफिला हैं उन दोनों में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस तरह से की जाती है। अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो ये एक सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, और ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, और ये बताता है, ये डिटर्मिन करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें अगर हम जो जो दो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं वो कौन से हैं, वो है ड्रोसोफिला और ह्यूमन। ह्यूमन यानी कि इंसान, और ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला को कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो है ये वो फ्लाई है जो कि फल यानी कि फ्रूट के ऊपर मौजूद होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने डायग्राम में देखें तो ये आपको फ्रूट फ्लाई नजर आ रही है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें सेक्स की तो मेल और फीमेल ड्रोसोफिला होती हैं, और ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो इनके क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो जो दो डिफरेंट जेंडर्स बनते हैं, यानी कि ये जो मुख्तलिफ सेक्स है ये किस वजह से होती है, क्योंकि इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन में कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इन दोनों के अंदर जो अगर हम सबसे पहले बात कर लें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर ड्रोसोफिला में भी और ह्यूमंस में भी दोनों के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये दिखा है एक्स वाई क्रोमोसोम लिखा हुआ है। एक्स और वाई ये दो क्रोमोसोम के जो हैं ये मौजूद हैं, दो क्रोमोसोम्स के पेयर, और ये क्या है, ये मेल है। जब एक एक्स क्रोमोसोम हो और दूसरा वाई क्रोमोसोम हो तो हम कहते हैं कि ड्रोसोफिला क्या है, मेल है। इसी तरीके से ह्यूमंस में भी जो मेल है उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। यानी कि फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मेल जो है वो ड्रोसोफिला में भी और ह्यूमन में भी दोनों जो इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते बल्कि अलग होते हैं। और अगर हम बात करें ह्यूमन में मेल्स की, तो ह्यूमन में जो मेल्स हैं उनके में जो वाई क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर SRY जीन मौजूद होती है। SRY जीन्स की अगर हम बात करें, और सबसे पहले अगर हम जीन को देख लें कि जीन क्या है, तो जीन कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वरासत का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे जीन कहा जाता है। और ये जो वाई क्रोमोसोम है अगर हम इसकी बात करें तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, तो ये वाला जो वाई क्रोमोसोम है इसके ऊपर SRY जीन मौजूद होती है। और इस SRY जीन जो है ये क्या चीज डिटरमिन करती है, ये मेलनेस डिटरमिन करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है जो कि ह्यूमन में और ड्रोसोफिला के अंदर मौजूद हैं, ये अगर इनकी रेशियो जो है अगर वो चेंज हो जाए या कम हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपने सामने एक टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे ये जो टेबल है यहाँ पे हमने ये वाला जो निशान है ये लगाया हुआ है। ये जो अगर हम इस नोटेशन की बात करें तो ये वाला जो निशान है जहाँ पे ये सर्कल के नीचे पॉजिटिव का साइन डला हुआ है ये फीमेल के लिए निशान रखा जाता है, और ये जो सर्कल के ऊपर एरो लिखा हुआ है ये मेल के लिए निशान लिखा जाता है। यानी कि मेल के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो ये है। अब जब इनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है अगर हम उनकी बात करें कि जब इनके अंदर ड्रोसोफिला और ह्यूमन के अंदर जब एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं दोनों, तो दोनों जो हैं ये फीमेल होती हैं। यानी कि ड्रोसोफिला में जो जेंडर होता है वो भी फीमेल है और जो ह्यूमंस में जेंडर है वो भी फीमेल है। इसी तरीके से जब एक्स और वाई होता है तो ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो अगर हम जेंडर बात करें क्या है तो वो मेल होता है। इसी तरीके से ह्यूमंस में भी अगर हम उसकी जेंडर की बात करें तो वो मेल होता है। लेकिन अगर ये जो इनके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं अगर उसमें उनका जो नंबर है वो चेंज हो जाए, चेंज किस तरह से हो जाए, यानी कि अगर उनके अंदर जो कंडीशन है वो ये हो जाए जो कि XXY है, यानी कि एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, तो ड्रोसोफिला के अंदर और ह्यूमंस के अंदर क्या चेंज होता है। जो ड्रोसोफिला होती है यानी कि जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर जो जेंडर होगा वो होगी फीमेल, यानी कि जेंडर जो है वो फीमेल होगी, यानी कि फ्रूट फ्लाई जो है वो फीमेल होगी, लेकिन ये स्टेराइल होगी। स्टेराइल का क्या मतलब है, अगर हम स्टेराइल की बात करें कि स्टेराइल फीमेल क्या है, तो स्टेराइल फीमेल का मतलब है कि अपेयरेंस जो होगी वो फीमेल की तरह की होगी, लेकिन उनके अंदर जो फीमेल रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं होते। इसी तरीके से जब ह्यूमंस के अंदर जो है अगर हम बात करें XXY कैरेक्टर हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो स्टेराइल मेल होते हैं। और स्टेराइल मेल जो है अगर हम उनकी बात करें कि क्या होते हैं, कि अपीयरेंस में जो है वो मेल होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेल रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते। और जब मेल रिलेटेड कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते तो ये एक डिजीज है ह्यूमंस के अंदर, और उस डिजीज को क्या कहा जाता है, उस डिजीज को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम।
इसी तरीके से अगर हम बात करें कि उनके अंदर जो सेकंड सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो मिसिंग हो जाए, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद हो लेकिन दूसरा जो है एक्स होगा या वाई होगा ये चीज मौजूद, दूसरा क्रोमोसोम ना हो, तो ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला में स्टेराइल मेल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, स्टेराइल फीमेल डेवलप होती है। फीमेल इसलिए क्योंकि एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्रोमोसोम जो है वो मौजूद है और इसकी वजह से ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम के मौजूद होने की वजह से ये फीमेल है, लेकिन सेकंड क्रोमोसोम जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए ये स्टेराइल फीमेल है, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, फीमेल रिलेटेड कैरेक्टर्स जो हैं इन ह्यूमंस में डेवलप नहीं होंगे। और ये जो डिजीज है जिसमें स्टेराइल फीमेल होती है अगर हम बात करें तो, और जिसमें ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है और ये सिर्फ एक्स नॉट जिसे कहा जाता है ये रह जाता है, तो ये एक डिजीज होती है जिसे कहा जाता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जो सेक्स क्रोमोसोम हैं जो कि हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, इनकी जो है अगर हम बात करें तो ये मौजूद होते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम जो हैं ये डिटरमिन करते हैं कि जो ह्यूमन हैं या जो जो ड्रोसोफिला हैं उनके अंदर जो इनकी सेक्स है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस के बारे में।